बंधुओं, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम है भी गयो और भूख लग रही है तो प्रेम नहीं है। प्रेम है गयो, ब्रजभाषा बोल रहे हैं, अब तो ब्रजभाषा में ही कथा होगी आगामी 3 दिन। प्रेम है गयो और नींद आ रही है तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम हो भी गया और सजने सवरने का भी आपको ध्यान है तो प्रेम नहीं है। प्रेम तो नींदें उड़ाता है, प्रेम तो भूख भगा देता है, प्रेम तो सारी स्थितियां बदल देता है। संसार से नहीं, ठाकुर जी से। संसार में प्रेम करने वाले वो बेचारे पहले तो ऐसे बन जाते हैं और फिर बाद में जब अपने प्रेमी को देखते हैं, जब 10-5 साल निकल फिर अपनी ही स्थिति पे हंसते हैं। हमने इसके लिए भूखे रहते थे, हम इसके लिए रातों की नींद उड़ा रखी थी हमने। लेकिन भैया ये प्रश्न चिन्ह कभी राधा रमण जी के लिए नहीं आएगा चित्त में कि इनके लिए भूखे रहे थे हम, इनके लिए नींदें उड़ाई थी। उनके लिए अगर भूखे रह के नींदें उड़ा के और प्रेमी की तरह जो स्थिति हो जाती है वो करके रहोगे, जीवन में कभी प्रश्न नहीं आएगा, बल्कि अपना सौभाग्य लगेगा। इनके लिए किया हमने, इनके लिए किया। आज परीक्षित जी महाराज कहते हैं मुझे भूख प्यास नहीं है, मैं तो केवल और केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन गाइए की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी कह रहे हैं, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बस यही भाव सुखदेव जी के चित्त में आ रहा है। और परीक्षित जी महाराज बोले सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो कि मैं तुम्हें ब्रज की लीला में प्रवेश कराऊं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक ब्रज लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो कि तुमको ब्रज की लीला मैं सुनाऊंगा। और अब तुम ध्यान से सुनो कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके सब देवी देवताओं को बता दिया कि चिंता नहीं करिए, अब द्वापर में पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए साक्षात मैं अवतार ले रहा हूं। कहां ले रहे हैं अवतार? बोले ब्रजमंडल में श्री वसुदेव जी महाराज हैं, देवकी मैया हैं, इन्होंने तप करके मुझे पुत्र रूप में मांगा था, इन्हीं के यहां मैं पुत्र बन करके आ रहा हूं। वसुदेव जी का देवकी से ब्याह हुआ। देवकी मैया के चचेरे भाई हैं कंस। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई कि इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनकर के कंस देवकी के ऊपर तलवार चलाने को हुआ, तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा इनको मत मारो, बहन है तुम्हारी, छोटी बहन है, काल इनका पुत्र होगा ना, तो जितने बालक हमारे होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस ने कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की हत्या कंस ने की।
सातवें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज आए। भगवान के शेष नाग ही श्री बलराम जी के रूप में पधारे। ठाकुर जी के मन में आया कि वैसे ही क्रोधी हैं, जन्म लेते ही मामा कंस को मार देंगे दाऊ दादा, जो काम हमको करना है, लीला करनी है, वो लीला अधूरी रह जाएगी। कंस को मारने के लिए व्रज लीला करनी पड़ेगी और उसके लिए कंस का जीवित रहना जरूरी है। तो उन्होंने योग माया को आज्ञा करके कहा कि आप मां के गर्भ में गए हुए हमारे बड़े भैया बलराम जी का स्थानांतरित कर दो, और स्थान परिवर्तित करके श्री बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया। इसलिए बलराम जी रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और कंस को ऐसी खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही मर गया, लेकिन अब 8वां आने वाला है, तैयारी करो। सैनिकों को लगा दिया, घेराबंदी कर दी, सबको सुबह की शिफ्ट अलग है, नाइट शिफ्ट अलग है, सब सैनिकों की लगा दी, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए मेरा शत्रु। धीमे धीमे भादों का महीना आया और श्री देवकी मैया इतनी सुंदर हो गई हैं जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं कि कंस जानबूझ के कारागृह में जाता ही नहीं है। क्यों? देवकी मैया को देखते ही उसके चित्त में दया आने लग जाती है। वो अपने सैनिकों से कहता है, मैं इतने वर्षों से देवकी को देख रहा हूं पर इतनी दया मुझको कभी नहीं आई जितनी आजकल आ रही है। तो फिर मंत्री समझाते हैं इसके गर्भ में माया भी है, उसी का प्रभाव देवकी के चेहरे पर है, इसलिए आप देख करके दयावंत हो जाते हो। महाराज हम तो आपसे कहना चाहेंगे जब तक बालक जन्म ना ले आप आओ ही मत नीचे। तो कंस जाता नहीं था। क्यों? क्योंकि देवकी को देखते ही उसमें दया आ जाती थी। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि जिसके चित्त में भक्त, जिसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है, उस व्यक्ति का रूप ऐसा हो जाता है कि सामने वाला अपने दोष त्याग देता है। किसी महापुरुष का दर्शन करने के बाद भी आप अपने दोष का त्याग नहीं कर पाए तो इसका मतलब या तो आप इतने ज्यादा दोषी हैं कि आपके दोष गए ही नहीं, या फिर वो महापुरुष के चित्त में ठाकुर जी का अंश इतना अधिक नहीं है कि आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ा उसका। पर हम ये क्यों माने कि उनमें ठाकुर जी ने, हम यही मानना चाहिए कि हम में ही दोष होगा जो हम इनमें, इनके आने पर भी हमारे चित्त में परिवर्तन नहीं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और इतनी सुंदर वायु बह रही है। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं, वहां से चंदन की सुगंधी को अपने में समेट करके फिर वृंदावन में आकर के बह रहे हैं। सबको सौंधी सौंधी चंदन की सुगंधी आ रही है, सबको अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है। आज सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल आकाश में चंद्रमा जगे हुए हैं। देवी देवता सब बादलों की ओट से झांक रहे हैं। क्यों? आज परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है। मंदम मंदम जलधारा गिर कर के मानो पृथ्वी का शुद्धिकरण कर रही है, पवित्रीकरण कर रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़ा प्रोक्षण कर दिया जाए। वायु में जो चंदन का तत्व है, वो चंदन का तत्व रोम रोम कण कण में जाकर के व्यवस्थित कर रहा है। जैसे किसी विशिष्ट के आने से पहले उसके आसन पर इत्र लगा देते हैं, ऐसे मानो पूरे ब्रजमंडल में इत्र छिड़क दिया गया हो। गहरी निद्रा में सोई हैं देवकी मैया, वसुदेव जी, सब द्वारपाल सोए हैं। कंस भी आज गहरी निद्रा में सोया है, जबकि कंस तो इतनी चिंता में था, उसको नींद कैसे आ गई? ठाकुर जी ने आज सबको सुख प्रदान कर दिया है। व्यक्ति को अत्यंत गहरी निद्रा तभी आती है जब बहुत सुख में हो। तो ठाकुर जी के आने से पहले ऐसा सुखमय वातावरण हो गया कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और जैसे ही मध्यरात्रि हुई है, मध्यरात्रि होते ही कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। बल बाल कृष्ण लाल की जय। अभी ये बधाई बाद में दियो, रुक जाओ, अभी गोकुल पहुंचन दो यार। अभी तो 4 भुजा वारे प्रकट में हैं। 4 भुजा में ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो और अनुभव करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। कि तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभको
कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसो भगम। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में तो आए हैं, लेकिन विशाल रूप नहीं है। बालकमम भुजे क्षणम, जैसे जन्म लेता बालक कितना बड़ा होता है ना, इतने बड़े ही हैं ठाकुर जी, पर इतने बड़े में भी 4 भुजा हैं। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, चारों भुजाओं में आयुध लेके आए हैं, और गले में कौस्तुभ मणि, बहुत सारी मालाएं पहन के नहीं आए ठाकुर जी, केवल एक कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। पीतांबरम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आए हैं। और ठाकुर जी की आकृति कैसी लग रही है? बोले जैसे एक शंख की आकृति होती है ना, ऐसी ठाकुर जी की आकृति लग रही है। उस आकृति को देख करके, चतुर्भुज रूप को देख करके देव की मैया प्रणाम करने लगी, जय हो। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया मैं बालक बन के आया हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? देव की मैया बोली, अच्छा आप बालक बन के आए हो? ये शंख चक्र गदा पद्म लेके कोई बालक आता है? गर्व से कोई बालक तैयार होके आप पीतांबरी पहन के आए हो? आप कोई गले में कौस्तुभ मणि पहन के आता है? मैया ये तो हमारा सबसे सरल श्रृंगार है, इतने के बिना तो हम रहते ही नहीं है। तो बोले तो फिर प्रणाम हमारा स्वीकार कर लो, क्योंकि बालक वाला अनुभव हो नहीं रहा आपको देख के। बालक तो 2 भुजा में आता है, और बालक जन्म लेते ही आंखें नहीं खोलता है, रोता है, और बालक कपड़े वपड़े पहन के नहीं आता है। ठाकुर जी बोले, मैया हम तो इसलिए श्रृंगार करके आए कि मामा कंस मारने आता है, जन्म लेते ही सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा, कंस की चिंता थी आपको, ये चिंता नहीं हुई कि मेरी माँ मुझे गोद में कैसे उठाएगी, मेरी माँ मुझे गोद में लेगी, कहीं चक्र लग गया तो, कहीं गदा लग गई तो? आप अब भी उसकी चिंता करके आए हो, मेरी चिंता नहीं हुई आपको? ठाकुर जी बोले, मैया अब आज्ञा करो। बोले सबसे पहले तो बालक बनो, और दूसरा ये जन्म लेते ही आप चतुर्भुज रूप में आए थे, ये स्मृति मेरे दिमाग से अंतर ध्यान करो, मुझे भुला दो कि मैंने आपको ऐसे देखा है, नहीं तो मैं कभी बालक नहीं मान पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है माँ। भगवान छोटे से बन गए, मैया के स्मृति से ये चला गया कि ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आए। अब मैया को सीधा होश क्या आया कि जन्म लेते ही ये नन्हा सा बालक मेरी गोद में। ठाकुर जी धीमे धीमे रोने लगे। देव की मैया ने हृदय से लगाया, पयोधर का पान कराया। जब मातृवत प्रेम ठाकुर जी को कर दिया, तब वसुदेव जी ने गोद में लिया ठाकुर जी को, और भगवान ने फिर वसुदेव जी से कहा, देखो पिताजी आपको तो पता है कि मैं परमात्मा हूं, अब कृपा कीजिए, कुछ दिन के लिए मुझे ब्रज जाना पड़ेगा। अब हम ब्रज में प्रेम की स्थापना करेंगे, ज्ञान की स्थापना, वैराग्य की स्थापना सब अवतारों में हो गई, लेकिन इस कृष्णावतार में हमें स्वच्छंद रस प्रेम की स्थापना करनी है, और उसके लिए हमें व्रज जाना पड़ेगा। इसलिए आप कृपा करके हमको गोकुल छोड़ करके आओ। वसुदेव जी महाराज वो कैसे जाएं? सब द्वारपाल लगे हैं बाहर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। बोले वो सब छूट जाएंगी, आप तो केवल मेरा आश्रय लीजिए। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में ठाकुर जी को लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरवान सो गए, चट चट ताले खुल गए, और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल गए। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया। लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, यशोदा जी के बगल में सुला दिया। यशोदा जी के बगल में एक लाली सोई थी, उसको ला करके महाराज कंस को दे दिया। किसी को पता नहीं चला ये कब कब में हो गया। वही लाली अष्टभुजी देवी बन गई, और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में प्रस्थान कर गई, और बता दिया कि तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया है। अब यहां गोकुल में उत्सव मन रहे हैं, प्रातः काल का समय हुआ। अभी बैठा, रुक जाओ, सब लोग इधर देखो। हमारी गाड़ी जब भगती है तो उस समय ये समझो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो उधर देखने लग गए। इधर देखो, ठाकुर जी गोकुल कब कब में पहुंच गए कोई को पता नहीं चली। लेकिन भैया नंद बाबा 80 बरस के है गए, नंदरानी 80 बरस की है गई, अभी तक लाला नाए भयो। परंतु काय को पतो ना, या बार सब ब्रजवासीन के मोहते अपने आप ही निकल रहो। बोले बाबा अब के तो लाला होए गो, तुम हमते लिखवाए लो, हमते पत्थर पे लिखवाए लो, हम लिख के दे रहे हैं कि या बार लाला होए गो।
अधिक संख्या में बहुत लोग एक बात कहने लग जाएं तो समझो वो क्रिया हो सकती है। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा ये दोनों सुबह सुबह गईं तो देखिए नंद रानी यशोदा तो गहरी नींद में सोई हैं और बगल में नेक्स्ट सो एक बालक सोया है, चद्दर ओढ़ रखी है, यूं ना पता चल रही कि लाला है कि लाली, लेकिन मुखमंडल कैसो है, बिल्कुल नीलमणि जैसो है, नीली नीली मणि चमक रही हो जैसे। ठाकुर जी का मुख कैसा है पता है? नीलमणि, और नीलमणि पे दो कमल रखे हैं, और दो नहीं 3 कमल रखे हैं, 2 तो नेत्र कमल हैं और एक मुख कमल है। आहा, कभी भी आप कमल को नीले वर्ण के वस्त्र पर रखो तो कमल की शोभा और बढ़ जाती है। पहले तो नंदा सुनंदा देखती रह गई ठाकुर जी के मुख को, और मंद मंद ठाकुर जी मुस्का और रहे हैं, और धीमे धीमे अपने नेत्र खोल के जैसे ही देखें, आहा, बाल्यकाल से ही ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ना, बड़ी सी और लंबी सी। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। ये कंज क्या है? कंज माने कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। ठाकुर जी का एक एक अंग कैसा लगता है, जैसे पीछे का भाग तो नीला है लेकिन आगे का भाग बिल्कुल गुलाबी है ठाकुर जी का। ऐसा लगता है कि जैसे एक गहरे सरोवर में कमल रखे हों छोटे छोटे, ऐसे ठाकुर जी की कांति। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन कितनो प्यारो बालक है। सुनंदा बोली, ने देखियो लाला है कि लाली, चद्दर ओढ़ रखी है ठाकुर जी ने। और ऐसा हमारे ब्रज में क्या, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाने का मतलब क्या है? जैसे नींद खुलने वाली होती है उससे पहले बालक के जो स्वर निकलते हैं, हाथ पैर जो अंगड़ाइयां लेते हैं, उसको कहते हैं कुल बुलाना। तो ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। सुनंदा बोली, एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, पर एक लाला है जाए हमारे भैया के। सुनंदा बोली, नंदा बोली, क्यों लाला का ही कुछ चाहिए? अरे हम बुआ हैं, और भुआन को तो भतीजो चेला रहवे, अब भतीजी तो बड़ी कोमल होवे बातें तो हम काहे कहेंगे, लेकिन एक भतीजा है जाको यहाँ पे अपना पूरा जोर चलाएंगे। एक लाला है जा। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो। नंदा सुनंदा चिल्लाने लगी, है गयो, अब तो है गयो। और ये देखते ही दोनों दौड़ी वहां से, और पूरे गली मोहल्ला ब्रजमंडल में चिल्लाती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो। सब कह रहे हैं, कहां भयो? पूछो। है गयो है गयो है गयो है गयो, फिर से पूछो। है गयो है गयो है गयो है गयो, फिर से पूछो। अरे नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। नंदा सुनंदा दौड़ती भई जा रही हैं। नंद बाबा को जाकर के बताई, बाबा है गयो। बाबा बोले, कहा भयो? बोले है गयो। बोले भयो कहा? बोले आपने इतनी यमुना जी की सेवा करी, ब्रजवासी की सेवा करी, सबन के आशीष सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। नंद बाबा तो आनंद में भर गए। महाराज तुरंत कूदे जमुना जी में, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, पीलो पीलो चंदन लगायो। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। बोले भैया नंद बाबा के लाला भयो है, और जो सुन रहे हो है वो ही नाच रहे हो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे नंद रानी ने लाला जायो है, जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज
देखो आज दिल्ली वाले ने भिंडला सखा बना दियो कहा की हो अब बस एगो चलो चलो बधाई हो खुद ही मानेंगे हमारे ब्रज 84 कोस में भैया 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 सब कहे धन यशोदा ओ सब कहे धन यशोदा ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हाँ ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार बधाई हो बलनंद के लाला की जय हो श्री राधा रमन लाल की जय हो वृषभानु के जमाई की हे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ओ यूथ के यूथ नंद घर हे आवे नंद घर ओ आवे नंद घर आवे नंद घर आवे नंद घर आवे यूथ के यूथ नो पार्वती पदे हर हर महादेव ये त्रिशूल वाला खिलौना इसीलिए आया कि महादेव कह रहे भैया आज सोमवार भी है ने हमें याद कर लो ओम नमः शिवाय 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 हे नंद घर आवे नंद घर आवे सब हिल मिल गावे सब हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो ब्रज में ने भुजा उठा के पूरा जोर लगा के बोलना है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद
गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद लाला जायो, ब्रज में है रही जय जयकार नंद लाला जायो, ब्रज में है रही जय जयकार नंद लाला जायो। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग तारा। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग तारा। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला। हे मत रो मेरे कान्हा हुआ हुआ, मत रो मेरे कान्हा हुआ हुआ, हे मत रो मेरे लाला हुआ हुआ। मत रो मेरे कान्हा हुआ हुआ। वो तो है समझावे सुनता हुआ, तो है समझावे रे सुनता हुआ, हाँ तो है समझावे सुनंदा हुआ, तो है समझावे रे सुनता हुआ, वो तो है समझावे सुनंदा हुआ, वो तो है समझावे रे सुनता हुआ। हो जियो श्याम श्याम हो जियो जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग तारा। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग तारा।
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की प्यारा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल की प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो जय कन्हैया लाल की हे ब्रज को जियारो भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज को जियारो भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल नंद के लाला की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, जय वृषभानु के जमाई की, पूछरी के लौटा की, खूब खूब प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। आप सब लोगन को बधाई हो, भाई हो नेक और जोर की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया अब लाला को जन्मोत्सव है गयो, 3 दिना की कथा बची है, कल परसों उसके अगले दिन। आप सब लोग समय से आए। कल ठाकुर जी का यहाँ पर गोवर्धन उत्सव और ब्रज लीला सुनाई जाएगी। आप सब लोग समय से आइएगा। शेष भाग नंदोत्सव का कल सुनेंगे। आज स्वस्ति जी आई हैं यहाँ पर। आपका सुंदर भाव ठाकुर जी के प्रति हम सुनते रहते हैं। तो आज नंदोत्सव की 2 लाइन ही कोई बधाई की ये गा दें और फिर उसके बाद हम लोग, वैसे तो महाराज जी को भी, बजरंग दास जी महाराज जी को भी सुनना है। महाराज जी कल विराजेंगे, तो अभी आप लोग कोई नहीं जाओगे, सुनो। ओ भैया सबरे इधर देखो, यहाँ को देखो। आप सबको अपने बगल वाले की सौगंध देकर गए तो पहले इनको भाव सुनो, फिर पूर्व महाराज जी 2 शब्द कुछ कहेंगे, उसके बाद आरती होगी, तभी आप लोग जाओगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन बधाई हो, भाई बधाई हो, भाई बाबा को बधाई हो, बधाई मैया को बधाई हो, बधाई हो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। सभी को मेरा प्रणाम। कुछ शब्द जो मैंने लिखे हैं, मेरे भाव हैं और आज तक नहीं गाए, और कल जो गीत रिलीज हो रहा है उसके मैं आपको सुनाती हूँ। सीशा। प्रेम से रीझे राधा रानी, प्रेम से ही मेरे कान्हा, प्रेम से रीझे राधा रानी, प्रेम से ही मेरे कान्हा। ओ प्रेम भक्ति ही तो स्वस्ति की निशानी लागे, हाँ निशानी लागे। मन में खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी
जो वृंदावन जाता है उसे मेरी बात बिल्कुल 100% समझ आएगी